नमस्कार दोस्तों। पूरे प्रदेश और देश की सियासत में पिछले करीब 24 घंटे से एक मामला सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव का। डिंपल यादव जी अखिलेश यादव जी के साथ एक मस्जिद में गई थी और उनके पहनावे को लेकर एक मौलाना ने टीवी डिबेट में जो कमेंट किया, बेहद भद्दा कमेंट, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, बेहद भद्दा कमेंट था। और उस कमेंट को लेके अब मीम्स चलाई जा रही है, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की पोस्ट आ रही है। तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर जनपद के मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरे हैं, जिनमें कि मुजफ्फरनगर नगर पालिका के सभासद भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। मुस्लिम समाज के लोगों में इस मुद्दे पर को लेके क्या है और मौलाना साहब के बयान को लेकर उनका नज़रिया क्या है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के सभासद हैं शाहिद आलम जी, भारतीय किसान यूनियन के भी बड़े चेहरे रहे हैं। तो शाहिद भाई, कैसे देखते हैं मौलाना साहब की इस टिप्पणी को आप? धन्यवाद अमरीश भाई। देखिए, टिप्पणी बहुत भद्दी है और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये मौलाना है कौन? हम तो जानते नहीं इस मौलाना को कौन है। और इन लोगों को थोड़ा सा, मैं माफ़ करना, मैं मीडिया को भी ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को बुलाता कौन है डिबेट में? इनका मतलब क्या है? जब हम इन लोगों को जानते नहीं हैं, हम इनकी बात मानेंगे क्यों? इनकी बातों पे ध्यान क्यों देंगे? और जिसको ये तहजीब नहीं है कि हमारी माँ बहनों के साथ में किस तरह से उन पे क्या बात कहनी चाहिए, तो उसको तो समाज में बैठने का भी हक नहीं है। हम उनके बयान की बहुत घोर निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। और सभी से मैं एक अपील ये भी करना चाहूँगा, इनका बाइकाट करें और इनको किसी भी टीवी चैनल पे अगर कोई पेड होके ये लोग जाते हैं, अगर दिखाई दें तो टीवी को बंद कर दें। इनको बिल्कुल भी कहीं सामाजिक तौर पे दिखाई दें। इन लोगों की वजह से समाज में कहीं कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि इनके नाम से हमारा नाम जोड़ा जाता है, तो उसमें हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हम इनका बाइकाट करते हैं। मैं ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता, सभी लोग यहाँ सुनेंगे, लेकिन मेरा विचार इनके लिए मैं इनका बहुत कड़ी निंदा इनकी करता हूँ। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं वो बोल ही रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई नंगी बैठी थी, हालांकि वो हमेशा साड़ी में बहुत उनका स्वभाव भी और उनका पहनावा भी लोग मानते हैं भाई सादगी का प्रतीक है, लेकिन इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर देगा मौलाना साहब ने। देखो, ये परिवार ऐसा परिवार है, समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार ऐसा परिवार है, इनके यहाँ कभी भी इस तरह का वो नहीं रहा। बहुत सभ्य परिवार है। और जो डिंपल यादव जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी की पत्नी हैं, वो बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव की हैं और उनका पहनावा कभी भी कहीं भी कोई नहीं देख सकता। बहुत सिंपल जो पहनावा है, जो हमारी आपकी हिंदू संस्कृति का जो पहनावा है, उसी संस्कृति में वो रहते हैं। सिर पर दुपट्टा उनके वो रहता है और बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं, बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। लेकिन इन लोगों को हाईलाइट होना है, इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। इन्होंने बहुत गलत किया। इनसे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना चाहिए हम लोगों को। हाँ, गलत है, मैं गलत कहूँगा इस बात को, बिल्कुल गलत कहूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। और वो अपने हिसाब से बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो जो बोले हैं मौलाना, वो बहुत गलत बोले हैं। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्या नाम है भाई जी और क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? ये जो मौलाना साहब ने बहुत अभद्र टिप्पणी की है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उनको इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। बहुत गलत है ये। मौलानाओं को इस तरह की बात सौभाग्य नहीं देती, उनको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आप भी सभासद हैं, तो आपकी अपनी क्या राय है इस मामले में? हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे, सही या गलत, जो भी आपके नज़रिए वो बता दो। उन्होंने जो भी बोला गलत बोला। तो जिला पंचायत सदस्य है अमीर कासिम भाई, और समाज में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। कासिम साहब, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? और चूँकि इस स्टेटमेंट के बाद में ख़ास तौर पे बीजेपी से जुड़े लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे तेज़ी से इस चीज़ को वायरल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब अब नहीं अखिलेश यादव की जुबान खुलेगी, चूँकि बयान मौलाना साहब का है। जो ये मौलाना साहब हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है। और मैं अक्सर ये देखता हूँ, जो मौलाना साहब हैं, इनकी कई बार न्यूज़ चैनल पर बेइज्जती भी होगी, इनकी पिटाई भी हुई है और ये फिर भी बाज नहीं आते। मुझे तो ऐसा लगता है पेड हैं, कहीं ना कहीं से इन्हें पैसा मिलता है, डिबेट में जाके बैठते हैं और जो इन्हें जितनी इन्हें पढ़ाया जाता है इतना ही ये बोलते हैं। मेरा तो अपना मानना ये है।
और दूसरी बात, महिला हैं, सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है। आज तक का कोई उनका इस तरह का आचरण नहीं रहा है। जो ड्रेस का है उनका बहुत अच्छी, जो समाज में ड्रेस पहननी चाहिए वही ड्रेस वो पहनती हैं, उसमें तो कुछ भी बुरा नहीं है। और किसने कहा है कि महिला मस्जिद में नहीं जा सकती? अभी 2024 में केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी, वो मदीना शरीफ की यात्रा पर गई थी, वो भी साड़ी में थी, वो भी साड़ी में थी, जो मस्जिद में जो बैठी थी माननीय डिम्पल यादव जी। उसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, जो मौलाना साहब हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत टिप्पणी की है, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, समाज से, मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो चंद रुपए के लालच में इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं और घटिया इनकी मानसिकता है। और इनका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए मौलाना साहब का, जो ये मौलाना है। अखिलेश यादव जी की चुप्पी को कैसे देखते हैं आप इस मामले में? अखिलेश यादव क्या कहेंगे इसमें? कोई कहने वाली कोई बात ही नहीं है। उसमें गलत क्या हुआ है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब जगह जाते हैं राजनेता। मस्जिद में चले कौन सी आफत आ गई? पहले भी लोग गए हैं, पहले भी नेता गए हैं। उनके मस्जिद जाने को भी लेकर कहा जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल मीटिंग हो रही थी मस्जिद में। मीटिंग कहाँ थी? जो मौलाना नदवी साहब हैं रामपुर से, वो उस मस्जिद के पेश इमाम हैं। सभी लोग उनसे मिलने आए, बैठे। मस्जिद में कुर्सी तो लगी हुई होती नहीं, सफ़ी बिछी होती है, उसी पर सब बैठेंगे। उसमें कौन सी अजनबी बात हो गई? इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति चल रही है इस वक्त, क्या कहेंगे आप? गलत है राजनीति। इन मुद्दों पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। राजनीति होनी चाहिए विकास के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर, हमारा देश कैसे डेवलप करे, हम लोग कैसे तरक्की करें, विदेशों में हमारी साख कैसे बढ़े, इस चीज़ पर राजनीति होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप पूरे प्रकरण को लेकर, इस मामले में और मौलाना साहब के बयान को लेकर? मौलाना साहब ने जो बयान दिया बहुत निंदनीय है, गलत है। और ऐसे मंच पे बैठ के इस तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। मौलाना को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे समाज से, और ऐसे मंच में जाना ही नहीं चाहिए जब उन्हें पता ही नहीं है कि किसी की भावना से क्या वो गलत किया उन्होंने। मैं निंदा करता हूँ इस बयान की। थैंक यू। ऐसे शब्द इस्तेमाल करने वाले शख्स को अगर मौलाना कहा जाए तो कुछ अच्छा लगा महसूस होता है या बुरा महसूस होता है? उनके शब्दों को लेकर मैं कह रहा हूँ। वो तो बिके हुए मौलाना है जी। अब उनसे तो कुछ ही कहलवा लो, उन्हें तो 5,000 रुपये चाहिए, 5-10 हज़ार रुपये। ऐसे मौलाना को पूरे समाज को उनका वो बहिष्कार करना चाहिए। मैं तो ये कहूँ। हमारे पिछली बार कई साल पहले हमारे बड़े उलमाओं ने ये कहा था कि टीवी डिबेट से सभी मौलाना दूर रहें। आपने भी सुना होगा। क्यों जाते हैं फिर ये डिबेट में? जब हमारे बड़े उलमाओं ने मना किया हुआ है, क्यों जा रहे डिबेट में आप लोग? किसने ऑथराइज किया आपको डिबेट में बैठने के लिए? सिर्फ चंद पैसों के लिए कुछ भी कह दो, समाज को बेच दो, समाज के लिए बुराई पैदा कर दो। गलत है, ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मौलाना साहब के बयान को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में क्या है वो आपने देखा सुना। हर आदमी, यहाँ पे बैठा हर शख्स तो इस बयान की निंदा कर रहा है और कह रहे हैं कि भाई मौलाना साहब पे कार्रवाई तक होनी चाहिए। ये मांग भी आज यहाँ बैठे लोगों ने उठाई है। हालांकि राजनीति इस पे अब भी गर्म है और गर्म रहेगी।